सर, आप देख रहे हैं मऊ तक और हम इस समय मौजूद हैं मऊ जिला के कोपागंज ब्लॉक में। और आपको बता दूं कि आज जैसे सुबह में ही एक खबर आई, प्रधानमंत्री जी चैनल पे आए और उन्होंने कहा कि मैं तीनों किसान बिल वापस ले रहा हूं। इसी क्रम में आज हमारी बात होगी। कुछ किसान साथी हैं हमारे साथ, इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हसनपुर के पूर्व प्रधान मुरली यादव जी, हमारे साथ किसान नेता हैं रामनेवल राही जी, हमारे साथ एक और किसान नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं देव प्रकाश राय जी, और बाकी हमारे तमाम साथी हैं। और आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं, जिस तरह से एक साल हो गए इस किसान आंदोलन को चलते हुए। 26 नवंबर 2020 को यह आंदोलन चालू हुआ था और आज 19 नवंबर 2021 में जिस तरह से मैसेज आया है प्रधानमंत्री जी क्षमा मांगते हुए, जिस तरह से क्षमा मांगते हुए किसान बिल को वापसी बोल रहे हैं। आइए बात करते हैं। पूर्व प्रधान भी रहे हैं आप एक किसान भी हैं, बड़े किसान हैं आप। जो ये फैसला आया है प्रधानमंत्री जी का, क्या लगता है आपको? सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि इलेक्शन देख करके ही मोदी जी फैसला किए हैं। यदि इलेक्शन नहीं रहता तो साल 2 साल और मोदी जोगी इसको चला दिए होते राय साहब। यदि ये इलेक्शन नहीं रहता 4 महीना तो मोदी जोगी साल 2 साल चला देते। आज तक ले किसानों के धरना पर न मोदी गए, न जोगी गए, न अमित शाह गए, न राजनाथ सिंह गए, कोई नेता भाजपा का गया नहीं। अगर किसान आंदोलन, आप जैसे बीजेपी के सारे नेता और बहुत बड़े बड़े लोग आकर बैठकर चैनल पे, टीवी चैनल पे अक्सर देखने को मिलता था, शाम को डिबेट पे बैठ जाते थे और कहते थे कि किसान को इस बिल से बहुत फायदा है, फिर आप इसको वापस क्यों ले रहे हो? किसान का बिल जो है, यदि वह विधानसभा लोकसभा में तय होता है तो उसका महत्व होता है। यदि बनिया तय करेगा रेट तो अपने हिसाब से रेट तय करेगा, उसको अंबानी तय करेंगे। इसी क्रम में किसान नेता है रामनेवल राय जी, अब तो जीत हो गई आपकी। ये भी हमारी जीत नहीं हुई है श्रीमान जी, ये 2 साल के लिए वापस लिए हैं, फिर हाल हम खुशहाल नहीं इससे। और हमारा धरना प्रदर्शन हम अनुरोध चलता रहेगा जब तक कि संसद में कानून बना करके इसको वापस नहीं ले लेते हैं। हम तमाम राष्ट्रीय संगठन किसान मोर्चा के लोग गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर हम लोग जमे रहेंगे। आप लोग जब आंदोलन के लिए गए तो आपके रास्ते में कीले गाड़ी गई, ठंडी के मौसम में पानी का फव्वारा मारा गया, गर्मी के मौसम में आप लोगों को लाठी चार्ज किया गया, बरसात के मौसम में आपको टेंट उजाड़े गए और 800 से अधिक किसान शहीद हुए उस बॉर्डर पे। बीजेपी नेता के द्वारा कुचले भी गए कुछ किसान, खालिस्तानी बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया, आतंकवादी बोला गया, उग्रवादी बोला गया। और बस देश के प्रधानमंत्री आकर ये बोलते हैं कि मैं क्षमा के साथ इस बिल को वापस लेता हूं। कहां तक सही है ये? तो उनको सोचना चाहिए ना। मैं कोपागंज मऊ जनपद ब्लॉक का जब गाजीपुर बॉर्डर पर प्रतिनिधित्व कर रहा था कम से कम सैकड़ों किसानों के साथ, तो मैं यहाँ के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ के बीजेपी के लोग बोलते हैं कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो मैं मऊ जनपद कोपागंज ब्लॉक से प्रतिनिधित्व कर रहा था गाजीपुर बॉर्डर पर, तो यहाँ के लोग तो जानते होंगे ना कि मैं कितना खालिस्तानी हूँ, कितना पाकिस्तानी हूँ। और वहाँ किसानों की जो दुर्दशा होती थी, ऊपर वाला अगर कहीं है जिसको कहा जाता है कि अन्नदाता है, किसान का असली भगवान है, पूरे विश्व का पेट भरता है, लेकिन ये सरकार जो है किसानों के साथ जो दुर्दशा की है, अभी कानून बना नहीं था, कई लाख टन का गोदाम बन करके तैयार हो गया। तो इसमें एक हमारे प्रधानमंत्री की साजिश है कि हम किसानों के साथ अन्याय करेंगे। ये तो एक चुनाव नहीं होता तो ये वापस थोड़े होता है। कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए और कहीं ना कहीं लोकतंत्र में और चुनाव का अभी भी महत्व है, इस चीज़ को देखते हुए जैसे प्रधानमंत्री आज बात, बस एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, बस आप जब किसानों का शहीद हुए आप उसे प्रधानमंत्री का कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, बट आप जब किसान बिल को वापस लेना है और बस इतना सा कह देते हैं कि हम क्षमा चाहते हुए, क्या लगता है ये आपको? ऑन द स्पॉट तो संसद में सत्र बुला करके इसको समाप्त कर दें। ऐसी व्यवस्था सरकारों ने कई बार किया है, किसी भी कानून को बनाने के लिए तुरंत संसद का कार्य बुला करके और उसको समाप्त कर दिया। लेकिन किसान बिल अभी 2 साल के लिए स्थगित हुआ है। आज हम तमाम सभी किसान लगे हुए हैं, लेकिन ये 2 साल के लिए स्थगित हुआ है। इसको तत्काल प्रभाव से संसद की कार्रवाई बुला करके और इसको एकदम समाप्त किया जाए। क्या लगता है आपको, जो बिल वापसी करा लिए आप लोग, अब तो बहुत ही अपने आप को लग रहा होगा जिस तरह से आप लोग 1 साल डटे रहे, कौन सी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा उन किसानों को जो 1 साल से आंदोलन को चला रहे थे? भाई वहाँ हम लोग किलो पर चले हैं, हमने पानी की बौछार खाई है, पुलिस के डंडे खाए हैं,
जाड़े में वहाँ जिस तरह से, गर्मी में जिस तरह से किसान सड़कों पर सोया है, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर रह करके देख करके आया हूँ। किसान ही असली भगवान है। देश का, पूरे विश्व का पेट भरने वाला अगर कोई है तो किसान है। हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के देवी देवताओं का भी अगर कोई पेट भरने वाला है, हमें मंदिर से नहीं लाभ मिलेगा, हमें खेती किसानी से लाभ मिलेगा। हमें गुरुद्वारा गिरजाघर से लाभ नहीं मिलेगा, हमें किसानी से लाभ मिलेगा। किसान, तीनों किसान बिल आज वापस हो गए। 1 साल किसान आंदोलन करते रहे गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है आपको? ये अभी जब तक ये संसद में बहस कर वापस नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, तब तक अभी किसान लड़ेंगे। जब तक ये संसद में वापस नहीं करेंगे। ये एकदम इनके अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, इनके नेता भ्रष्टाचारी हैं। इनके नेता तो 4 व्हीलर पर चलते हैं। इनके नेता, प्रधानमंत्री तो 2.5 लाख तनख्वाह पाता है, उसको कहाँ गरीबी लौक रही है। ये झूठ बोलते हैं, केवल फ्रॉड कर रहे हैं, केवल फ्रॉड। धान नहीं लिया जा रहा है, बनिया करोड़पति हो जाए, किसान जो है 1 रुपये का 8 आना हो जाए। अधिकारी जो है बाढ़ का जो है अधिकारी जो है सर्वे कर रहे हैं कि यहाँ मिलेगा, कहीं कुछ नहीं। इनके लेखपाल कर रहे हैं कि हजारों कागज भरे जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, सब फ्रॉड है। इनके जितने भी पैसा आ रहे हैं और डीएम एसपी सब लोग खा जा रहे हैं। महंगाई की बात करें, क्या लगता है आपको? पहले जब चुनाव हुआ था, बीजेपी की सरकार आने वाली थी और ये एक स्लोगन चलाया गया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ गरीबों पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ गैस का दाम अब की बार मोदी सरकार आई है। और आपको क्या लगता है महंगाई कम हो गई है? गरीबों का खून चूस रहे हैं, खून। ये बहुत जल्दी सत्ता से बाहर होंगे तब ठंडा हो जाएंगे। सत्ता से इसी सत्र 22 में, इसी 22 में सत्ता से बाहर होंगे। इसी महंगाई, इसी किसान पर, इसी बेरोजगारी पर। ये झूठ बोलते हैं। इनके नेता जो हैं, इनके जितने नेता हैं सब करोड़पति हो गए। यहाँ का विधायक, यहाँ का जो भी बीजेपी का नेता है, केवल लूट खसोट भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बस यही जानिए, किसान को तो मार रहे हैं। और भी है, आइए बात करते हैं। किसान हैं आप, किसान आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा था और जिस तरह से आज वापसी हुई है, कैसा लग रहा है आपको? खुशी लग रही है। खुशी लग रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये चुनाव को देखते हुए मोदी और योगी सरकार ये समझे कि यूपी सरकार हमारी अब जाने वाली है, जल्दी इसको वापस करो। पूर्ण जीत हम लोगों की तभी होगी जब इसको पूर्ण रूप से ही ख़त्म संसद से कर देंगे। बिल्कुल, किसान की आय हम दोगुनी कर देंगे, किसान को हम अपने देश में मजबूत बनाएंगे, ये नारा था बीजेपी का। मगर क्या लगता है वो नारे पे सही साबित हुए बीजेपी? किसान की आय आधी हो गई। किसान की आय आधी हो गई। डीजल पेट्रोल की कीमत, टैक्स सबसे ज़्यादा, कीमत से भी ज़्यादा टैक्स हो गया। इससे दुगना क्या होना चाहिए? गैस सिलेंडर की कीमत आप देख रहे हैं कि दूना हो गया, 2.5 गुना हो गया। तो ये सरकार अब जाने वाली है। अब जितना हथकंडा अपना ले, सरकार को यूपी से जाना है इस बार।